तो ये मुझे ले गए उठा के एंटी करप्शन के दफ्तर में, और लेकर ऐसे गए जैसे मुझे कोई एजेंसियां ले गई हैं ना। मेरी आंखों पे पट्टियां बांध दी, सर पे बोरा चढ़ा दिया, और मुझे ले गए घुमाते रहे। पहले तो शहर में कभी इधर कभी उधर, मुझे सर लाहौर शहर मुझे ज़ुबानी याद है, मुझे पता मुझे कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं। ले जाके मुझे एंटी करप्शन के दफ्तर में ऊपर तीसरी मंजिल पे बंद कर दिया। वहाँ बंदे आ गए नकाब पहन के, उनमें एक ऑफिसर था, मैं जानता हूँ उसको, वो डायरेक्टर है। मैंने उसको बता भी दिया, मैंने कहा मुझे पता है तेरा तू कौन है। अच्छा, तो वो जो है ना, वो फिर उसके बाद रिलैक्स हो गया। वो मुझे कहता इमरान भाई आप अपने बच्चों का ही सोच लें, छोड़े दफा करें किस चक्कर में आप पड़े हुए, अपने बच्चों का सोचें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख अगर मैं ये कहूँ कि मैं तेरे बच्चों का भी सोच रहा हूँ, वाह, तो वो बंदा थोड़ी देर के लिए चुप कर गया, फिर उठ के बाहर चला गया। फिर वापस आ गया, मुझे कहता भाईजान ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है, मैं पाकिस्तान के बाहर से पढ़ के आया हूँ। ये मुझे एक एंटी करप्शन का डायरेक्टर रैंक का आदमी, पूछो उसको बुला के जिन लोगों ने भेजा था, अच्छा उसको अभी फारग कर दिया होगा। जिन्होंने भेजा था उसको ट्रांसफर किया बाद में, वो जनूबी पंजाब गया वापस। जिन्होंने उसको भेजा था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसको बुलाकर पूछे उसने मुझे ये कहा या नहीं कहा। उसने मुझे कहा ये भाई मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा, मैं इस मुल्क में नहीं पढ़ा, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मैं यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ, मुझे काम करने ही नहीं दिया जाता। ये काम है जो मैं कर रहा हूँ, आपको उठा ले हूँ बगैर किसी गुनाह के। ये वो मुझे बात कर रहा था। देखें अभी नहीं, आई एम फाइन भाईजान, मैं अभी वुदू करके नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद फिर बैठ के जब करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग यूज हो रहे हैं ना, अभी मुझे उठाया पुलिस वालों ने, सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ के रो रहे थे कि यार खुदा का वास्ता हम नहीं है। हर बंदा रंजीदा था, कोई पुलिस वाला बात करने की जरूरत ही नहीं करता था, मैं बात करता था तो वो बोलता था। वो इतने तकलीफ में थे कि हमने एक बंदे को जाते हुए एहराम में, हज पे जाते हुए से पकड़ के हमने उतार दिया गाड़ी से, और उसको जहाज पे चढ़ाना था, उसको उतार दिया नीचे। भाई हज करने वालों को तो आप अलविदा करते हैं, उनसे दुआ की दरखास्त करते हैं, ये मुझे घसीट के ले गए वहां से। तो इन सारों को, पुलिस वालों को दुख था, और पुलिस वाले गालियां देते रहे कि हमसे गलत काम करवाया जा रहा है। मजबूर है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब एक चीज को चेक करते हैं ना, एक इलास्टिक को आप खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं, तो एक जगह पे आके या वो टूट जाता है, और याद रखिए जब वो टूटता है तो वो आपके हाथ पे भी लगता है। दूसरी तरफ तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन वो आपके हाथ पे भी लगता है। तो इसको टूटने से बचाएं। जितनी लचक थी मेरे ख्याल में मैक्सिमम यूटिलाइज हो गई है, लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और जल्दी मुलाकात हो गई है। याद है हमारी पहले एक मुलाकात है खाने पे, एक मुलाकात सरसरी थी और उसमें आपने कहा था कि मुझे याद है कि भाई नज़्म तू लिख रहा था। अब मैंने कहा यार लिखा आपने भाईजान, उठा के और वो मशवरा उन्होंने आपका सुना और मुझे उठा लिया, इसे उठा लो। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये हमारी रियासत की अकल है कि अहमद फराद को उठाते हैं, और अगर 100 में से 15 लोगों को, पाकिस्तान में लोगों का इतना ज्यादा वो अदब से वो है नहीं लगाओ ना, सहाफत से है। अगर 100 में से 20-25 लोगों ने पहले सुनी हुई थी ना, अब 100 के 100 ने सुनी हुई, और जुबानी याद है, और आपको पता है उसमें बहुत सारे शेर इजाफा भी हो गए हैं। अब आप अगर अपनी खाली इस गजल पे किताब लिखें तो पूरी हो जाएगी, इतना ज्यादा लोगों ने उसके अंदर अपना एडिशन कर दिया। कश्मीर मेरे मोहल्ले में कानामुरी मेरे उस गांव का नाम है, वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, वो मुझे सुनाते थे, मेरी नज्म सुनाते थे मुझे रोक रोक कर, यही वाली। मैं तो कह रहा हूँ भाई इनका शुक्रिया, ये तो मेरी मार्केटिंग टीम है। आज मलकू को यार जिस तरह किया उसके साथ जो हुआ, वो पता नहीं कैसे हुआ। अब वो गा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मामला ये है, इतनी सुरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। ऑपरेशन इस्लाह मलकू गा के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मामला इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग इसको मजाक के तौर पे लेते हैं। मेरे ख्याल में रियासत को संजीदा होना चाहिए, और संजीदा होकर अपने शहरियों की तरफ देखना चाहिए कि उनकी तमन्ना क्या है, वो इस मुल्क को, जो मुल्क के असल मालिक हैं, वो कैसे चलाना चाहते हैं। उनकी तरफ देखें, उनसे पूछें, उनके फैसलों का एहतराम करें। ये मुल्क देखें, इस मुल्क के लोगों ने कभी गलत फैसला नहीं किया। 47 में इन्होंने 47 में इन्होंने फैसला किया, इनका फैसला बिल्कुल ठीक था, इन्होंने मुल्क बना दिया। 47 में इनका फैसला, 65 में इन्होंने फैसला किया टक्कर देंगे, इन्होंने ऐसी टक्कर दी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, इन्होंने 1 इंच इन्होंने नहीं घुसने दिया। 71 में लोगों ने फैसला नहीं किया, लोगों के फैसले के साथ तसादुम हुआ, देखें क्या हो गया। जब जब लोगों के फैसले के साथ आप खड़े हुए, तब तब आपको फैसला, आपको आसानी रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग ज़हीन हैं,
हम इनको समझते हैं कि ये लोगों एक हुजूम है, एक भीड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़े सियाने लोग हैं। इन्होंने जब फैसला किया अपने फायदे का फैसला किया, लेकिन जब भी फैसला इनसे छीन के बंद कमरों में हुआ ना, तब काम खराब हुआ। लेकिन वो फैसला 40 वो फॉर्म 47 पे चेंज हुआ ना, उसमें क्या करेंगे उनके पास उसका तोड़ भी है। देखें तो फिर ये भी